अच्छा, मेरा भी एक मैंने एक्चुअली जो मेरा 9 मैट्रिक है वो मैंने हॉस्टल से किया था, कैरेट कॉलेज एक है वहाँ से। तो अभी कुछ दिनों पहले ईद के दौरान जो है कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो उन्होंने शायद शो में सुना था, तो उन्होंने बोला यार एक हमारे एक हॉस्टल का एक बड़ा मशहूर किस्सा होता था। उसने बोला कि वो डिस्कस करो मिनाज भाई के साथ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है हाईवे पे, शायद आप समझ जाए, मेडिकल की यूनिवर्सिटी है ये, उससे एफिलिएटेड एक कैरेट कॉलेज था। मैं नाम नहीं ले रहा वरना हो सकता है उसके स्टूडेंट्स सुन रहे हो। तो उसका जो मैं जो है उसमें मैंने 9 मैट्रिक किया था, तो ये 2011 की बात है। तो उसमें होता ये था कि उसके 4 हॉस्टल थे, और उनका जो सबसे पहला हॉस्टल था वो उनके लिए था जो न्यू बच्चे आते थे, क्योंकि वो ना उसमें 8 थी, 9, 10, फिर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो जो एनरोलमेंट होती थी कैरेट कॉलेज में वो 8 क्लास से होती थी, फिर आप बीच में 9 से भी ज्वाइन कर सकते थे वगैरह वगैरह। तो जो न्यू बच्चे आते थे उनका जो हॉस्टल था वो सबसे पहला था, और वो सबसे बेहतरीन वेल फर्निश्ड किस्म का था, क्योंकि वो नए बच्चे आते थे ना, तो उनका इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा जाता। तो मैंने इत्तेफाक से वो 9 क्लास में ज्वाइन किया था। तो जिस हॉस्टल में हमें ठहराया गया था, मतलब जो मैं गया था, तो वो बेसिकली 8 क्लास का था, लेकिन चूंकि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे भी उन्होंने कुछ वीक्स के लिए 8 क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया था। तो हम लोग जो थे वो, मतलब उसमें रूम्स बड़े बड़े भी होते थे, 3 बेड वाले भी होते थे, और डिफरेंट रूम्स होते थे। तो अच्छा, अब मेरा ये था कि सारा दिन तो 8 क्लास के बच्चों के साथ गुजरता था, लेकिन जो मेरी क्लास होती थी वो 9 क्लास के बच्चों के साथ होती थी, जो पहले 8 पढ़ चुके थे। तो जब मेरी पहला दिन था वहाँ पे, और जब मैं क्योंकि न्यू था बिल्कुल, दोस्तियाँ हो रही थी, तो वैसे ही किसी लड़के ने मुझसे पूछा कि भाई कौन से कहाँ पे मतलब तुम स्टे कर रहे हो और कौन से हॉस्टल में हो। तो मैंने उसको बताया कि फलाना से। तो उसने बोला अच्छा उसके कौन से फ्लोर पे हो, तो मैंने कहा उसका जो 3rd फ्लोर है ना वहाँ पर। तो उसने बोला अच्छा उसके 3rd फ्लोर पे हो, तो कुछ ऐसे अजीब वगैरह कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। मैंने कहा यार अभी तो एक ही रात गुजरी है, तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने बोला कि अच्छा ज़रा ख्याल से रहना, और जो है ना रात में जब नाइट आउट हो जाए ना तो बाहर नहीं निकलना। वैसे मैंने कहा शायद बच्चे डराते हैं, आप आपस में जो है मजाक वगैरह होते हैं, और मैं चूँकि न्यू भी था तो फिर बुली भी करते हैं इस तरह ना। तो मैंने कहा यार ऐसा कुछ भी नहीं होता वगैरह का। तो खैर, लेकिन जो हमारी दूसरी नाइट थी, तो एक बड़ा वियर्ड सा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। अब हमारा जो रूम था उसमें 4 बेड थे, लाइक एक शेयर्ड रूम था वो, और काफ़ी बड़ा सा रूम था, उसमें 4 बेड लगे हुए थे। और उसमें चारों बच्चे जो थे, हम वो उनमें वो बाकी सारे 8 क्लास के थे, एक मैं था जो 9 क्लास का था। तो हमारे साथ एक लड़का था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो रात में जो है हम लोग डिनर वगैरह करके आगे, हमारा नाइट आउट होता था, हम रात को स्टडी करते थे, उसके बाद तकरीबन 10 बजे तक सारे सो जाते थे। 10 बजे को वो एक अलार्म सा बजता था कि नाइट आउट हो रहा है, सब जो है अपने रूम्स की लाइट बंद करते हैं, और ऑल ओवर फ्लोर भी जो है वो बंद हो जाती थी। सिर्फ वॉशरूम्स जो होते थे उनकी लाइट ऑन रहती थी, बाकी पूरे फ्लोर की लाइट बंद, सबके रूम्स की लाइट बंद। तो हमारे साथ एक लड़का जो है वो सोया हुआ था, वो अचानक उठा, उसने बोला यार मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो अच्छा, वो मेरे बिल्कुल साथ सोया हुआ था, वो ऐसे उठा, उसने ना बेध्यानी में ऐसे मुझे बता दिया कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, वो चला गया। और थोड़ी देर के बाद वो रूम में जब एंटर हुआ, तो एकदम से ना ऐसे शॉकिंग रिएक्शन था उसने दिया। और जो रूम में जो सबसे पहले पहले लड़का बैठा हुआ था, उसको बोला कि यार तुम अभी तो बाथरूम में खड़े थे और मेरे साथ बात कर रहे थे, मुझसे पहले ही कैसे पहुंच गए। और अच्छा, उसने ये बात थोड़ी फनी में भी कही, तो वो जो लड़का वैसे ही लेटा हुआ था उसने भी मजाक में लिया, उसने बोला क्या बात कर रहा है तू। कहता है नहीं यार अभी ये लड़का वॉशरूम में था। तो हमने बोला कि नहीं हुआ क्या ऐसा, तो उसने बोला कि भाई मैं वॉशरूम तक गया था,
और जैसे ही मैं निकला और जब शेंग वगैरह में हाथ धो रहा था तो जो सबसे कोने वाला शेंग था वहाँ पे ये खड़ा था और अपना फेस वॉश वगैरह कर रहा था। तो मैंने इसको बोला भी कि तुम अभी तो सोए हुए थे, तो इसने बस हाथ से ऐसे इशारा किया और मैं वापस आ गया और कह रहे लेकिन ये मुझसे पहले कैसे पहुँच गया यहाँ पे। तो अभी इतनी सी बात हुई, वो फिर वापस वॉशरूम की तरफ भागा तो वहाँ पे उस टाइम कोई भी नहीं था। खैर हमें लगा शायद हमें डराने के लिए उसने बात की है, लेकिन ये जो है एक वियर्ड सा इंसिडेंट हुआ। अगले दिन जब मेरी क्लास थी तो मैंने जो जो मेरे न्यू दोस्त बने थे 9th क्लास के, उनके साथ मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा रात को ना हमारे जो लड़के हैं उनके साथ इस तरह का एक सीन हुआ। तो वो जो पुराने लड़के थे ना वो आपस में पहले ऐसे उन्होंने बोला यार वो तुम्हारे रूम का लड़का नहीं होगा, वो लाल बहादुर होगा। तो मैंने कहा लाल बहादुर कौन है? तो उन्होंने बोला यार वहाँ पे ना एक किस्सा सुनाते हैं सारे कि भाई एक जिन है, उसका नाम इन्होंने लाल बहादुर रखा हुआ है कि वो लाल बहादुर है और वो रात में नजर आता है। तो मैंने कहा तुम लोगों ने कभी देखा है? तो उन्होंने बोला नहीं हमने देखा नहीं, हमने सिर्फ उसका किस्सा सुना। लेकिन उन्होंने बोला कि एक लड़का है, उसने जो है ना हमारे ही बैच का जो सीनियर है उसने वो देखा है। तो मैंने कहा यार मुझे इस तरह की ना हॉरर स्टोरीज वगैरह बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक। तो मैंने कहा चलो मुझे मेरी ना उससे बातचीत कराओ। अभी मुझे मतलब न्यू न्यू आया हुआ था, इतना टाइम नहीं हुआ था। तो वो सन्नान नाम था उस लड़के का, उसके पास ले गए। उसको बोला कि ये जो है ना लड़का, इसने लाल बहादुर को देखा है। तो मैंने उसको बोला कि तूने देखा है? तो उसने बोला कि नहीं ये ऐसी मजाक करते हैं, मतलब ना मैंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ बेवजह मेरा नाम देते। खैर ये बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद फिर ना दोबारा हम लोग कहीं कैंटीन में बैठे थे, बराबर हुए। तो मैंने उसको बोला कि यार तू सच में बता ना कि तेरे साथ वाकई में कुछ हुआ था। तो उसने बोला यार मैं ना उस बारे में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जब करता हूँ ना तो मुझे रात में डरावने से ख्वाब आते हैं वगैरह। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं ना, जिस दिन हम लोग मतलब जिस दिन हम लोग घर जाते थे, जब हमारे हॉस्टल की छुट्टी होती थी, तो मैंने कहा तू उस दिन मुझे किस्सा सुनाइए सुबह के टाइम, ताकि रात तू फिर अपने घर पे होगा ना तो तुझे डर नहीं लगेगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं जिस दिन इस तरह का कोई होगा ना तो मुझे याद दिलाना, मैं फिर तुम्हें वो किस्सा सुनाऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो खैर फिर वो जब दिन आया हमारा, मेरे ख्याल से ईद की शायद छुट्टियाँ हो रही थी या क्या, तो उसने किस्सा ये सुनाया। उसने बोला कि भाई मैं जो है ना, जब मैं नया नया आया था ना, वो ना थोड़ा सा जिसामत में ऐसे हट्टा कट्टा सा लड़का था। तो वो जैसे कमज़ोर से बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा बुली करता था और उनसे ना चीज़ें लेता था। मतलब कोई किसी से बिस्किट ले लिए, किसी से क्या ले लिया वगैरह। तो कह रहा है कि एक दफ़ा कोई दो नए बच्चे आए थे, मैंने जो है उनको ऐसे ही तंग किया और उनमें से जो एक बच्चा था वो मुझे बिस्किट नहीं दे रहा था, तो मैंने उससे मतलब उसको ऐसे मारा वारा भी ना, और उससे बिस्किट लेके मैं भाग गया। तो वो बच्चा जो है मतलब रोता रोता वॉशरूम साइड पे गया और फिर रात में जो है मतलब वापस आ गए सारे सोने। कह रहे रात के टाइम मुझे वॉशरूम आया, मैं उठ के गया वॉशरूम में। तो मैं जब वॉशरूम कर रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे ना दरवाजे पे नॉक कर रहा है। अब कह रहे नॉर्मली रात के टाइम इस तरह होता नहीं है कि कोई आए, और क्योंकि बहुत सारे वॉशरूम होते हैं कोई भी किसी में भी जा सकता है, लेकिन मेरे दरवाजे पे बाकायदा नॉक हुआ और मैंने आवाज़ भी दी। अच्छा अब ये थोड़ा सा चूँकि बुली टाइप का लड़का था तो वो डरते नहीं है, वैसे ही इसने जो है अंदर से आवाज़ें दी कि कौन है और कौन तंग कर रहा है। कोई आगे से जवाब नहीं दे रहा था और बस दरवाज़ा मुसलसल नॉक हो रहा था। तो इसने जो है दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं। फिर इसने दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। कह रहा है जो ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, कोई तकरीबन 10 से 12 जो वो थे ना कि लोटे, ऊपर से वॉशरूम जो था वो खुले हुए होते थे। कह रहे 10 से 12 लोटे किसी ने उठा के मेरे ऊपर फेंके, भरे हुए पानी के मेरे सर के ऊपर आकर लगे, और 10 से 12 लोटे जो है मतलब मुसलसल किसी ने मेरे सर के ऊपर लगातार फेंके। और अब ये भी डर गया कि भाई कौन है और इस तरह का कौन कर सकता है। कह रहे फौरन मैंने जो है वो दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था। कह रहे मैं पूरा भीग गया था और जो है मैं खैर आया बाहर, मैंने शैंग में जो है मतलब हाथ वाथ धो रहा था अपना, कि पता नहीं सारे कह रहे कपड़े भी मेरे गंदे हो गए थे और जो है वो सब कुछ हो गया था। कह रहे जब मैं
हाथ धो रहा था ना शाइन में, तो जो सामने शीशा था, उसमें जो जिस वॉशरूम से मैं निकला था, उसी वॉशरूम के अंदर एक मेरे ही कद का बंदा खड़ा था, जो बिल्कुल लाल रंग का था। उसका मतलब पूरा चेहरा लाल था। उसने जो हुलिया बताया, वो कह रहा है उसकी जो आँखें थी वो येलो रंग की थी, उसका चेहरा पूरा लाल था और वो गंजा-सा था। और वो कह रहा है उसका पूरा चेहरा, उसने कपड़े बिल्कुल मेरे जैसे पहने हुए थे, लेकिन उसका जो चेहरा था ना वो बिल्कुल रेड जिस तरह होता है ना वैसा था, और उसकी आँखें जो थी वो पीले रंग की थी। वो कह रहा है मैंने वो देखा और मैंने चीखें मारने लगी, और इतने में जो है सारे बच्चे भी उठ गए और वार्डन वगैरह भी आ गए। मैंने बोला कि क्या हुआ? तो उसने बोला कि मैंने जो है वो एक जिन देखा है, और ना वो लाल रंग का था। और मैंने बोला कि नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं होता। खैर फिर इस मतलब वो इतना अर्जेंट हुआ कि इसको मतलब इसने अपने घर पे बात की, इसका हॉस्टल उन्होंने चेंज करा दिया, क्योंकि फिर इसने बोला कि मैं वहाँ पे रहा नहीं, मैंने अपना हॉस्टल चेंज कर दिया। खैर ये तो बात हो गई। उसके बाद जब हम लोग मैट्रिक में थे, फिर उसके बाद इस तरह का कोई वाक़या ऐसा हुआ नहीं। जब हम लोग मैट्रिक में थे और हमारे ऐसे लास्ट के कुछ डेज़ चल रहे थे, और न्यू बैच जो था वो आने वाला था। हमारे हमारे लास्ट डेज़ थे और न्यू 8th का बैच आने वाला था। बल्कि आ चुका था, सॉरी, आ चुका था, और हमारे लास्ट डेज़ हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। और वो तो एक तो रात ऐसा हुआ कि हम लोग इत्तेफ़ाक से रात को लाइट स्टडी करते थे, बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो हम लोग सारे जितने भी दोस्त वगैरह थे, मैं और यही सन्नान लड़का भी था, और भी हमारे सारे दोस्त थे, हम सारे एक ही रूम में सारे सो जाते थे ना। मैट्रेस वगैरह नीचे बिछा के पढ़ते थे और वहीं पे सो जाते थे। तो इत्तेफ़ाक से एक रात ऐसा हुआ कि सन्नान जो था वो बिल्कुल मेरे साथ ऐसे सोया हुआ था। तो इसको जो है ये सोती-सोती जगह पे ना, जैसे किसी से बंदा स्लीप टॉक करता है, वैसे करने लगा और गुस्से से ना गालियाँ देने लगा। मतलब बाकायदा गंदी-गंदी गालियाँ। और मैंने इसको उठाया, मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो कह रहा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ख्वाब देखा है वैसे। अभी हमारी इतनी सी बात हो रही थी कि वो जो दूसरा हॉस्टल था रावी वाला, जहाँ पे ये बात फेमस थी कि वहाँ पे वो जिन है, वहाँ से ना बच्चों के शोर की आवाज़ सुनाई दी। और उन बच्चों को भी आए हुए 2 से 3 दिन हुए थे। वो और ये रात के तकरीबन 2-3 बजे की बात है। वहाँ से शोर की आवाज़ सुनाई दी उसी 3rd फ्लोर से। और सब सब लोग हॉस्टल से बाहर आ गए कि भाई क्या हुआ है? नए बच्चे आए थे इनके साथ। तो वो देखा कि वो सारे बच्चे जो हैं हॉस्टल से ऊपर से नीचे उतर के आ रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि हमने जो है जिन देखा है। तो मैंने बोला कि कौन सा जिन देखा है? तो उनमें से एक बच्चा था, वो वहाँ बेहोश हुआ हुआ था। ऊपर गए, फिर उसको उठाकर लेकर आए, और उसको जो है फिर उसी मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा था। अगले दिन वो जब आया तो उसके पेरेंट्स वगैरह आए हुए थे। तो उन्होंने जो है वो वाक़या बताया कि भाई ये जो बच्चा था, ये वैसे ही आपस में बच्चे मज़ाक कर रहे थे आपस में, और इसने जो है लड़ाई-वड़ाई हुई आपस में बच्चों की, और इसने 1-2 किसी बच्चों को मारा। तो रात में जो है जब ये ऐसे वॉशरूम करने गया, तो उसको वही सेम हुलिया उसने भी बताया कि जब मैं जा रहा था वॉशरूम करने, तो बिल्कुल जो सबसे कोने वाला वॉशरूम था उसके बाहर एक बच्चा खड़ा था, जो बिल्कुल मेरे ही फेस का था, लेकिन उसका रंग जो था वो लाल रंग का था, और उसकी आँखें जो थी वो पीली थी। तो वहाँ से ही एक किस्सा निकला था कि भाई वो जो लाल बहादुर है, एक जिन है, जो वहाँ पे रहता है, और वो नॉर्मली वो बच्चे जो हैं, जो दूसरों को तंग करते हैं, उनको वो करता है, वरना वैसे ही नज़र आता है लोगों को, बट इवेंचुअली वो उनको तंग करता था, जो दूसरे बच्चों को तंग करते थे। तो उसका एक नाम बड़ा फ़ेमस हुआ हुआ था। शायद अगर कोई सुन रहा हो उस कैडेट कॉलेज का कोई बच्चा, तो शायद वो एग्री करे इस बात पे, कि वो लाल बहादुर का एक बड़ा फ़ेमस किस्सा चलता है वहाँ पे।